भागा कछो खिर न रहाई, देखत नैन चला जग जाए। का भागा कछो खिर न रहाई, देखत नैन चला जग जाए। एक ललपूत सवालक नाती, तारा बन गए दिया न बाती। लंकासी कोठी समुद्र सिखाए, तारा बन की खबर न पाए। कहत कबीरा अंत की बारी, हाथ झाड़ जैसे चले जुआरी। कहत कबीरा अंत की बारी, हाथ झाड़ जैसे चले जुआरी। जिंदाबाद जिंदाबाद ऐ मोहब्बत जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद ऐ मोहब्बत जिंदाबाद। मंदिर में तो मस्जिद में तो तू ही है ईमानों में, मुरली की तानों में तू ही है आजानों में। मुरली की तानों में तू ही है आजानों में। तेरे ही दम से दुनिया है आबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद ऐ मोहब्बत जिंदाबाद। ताजे हुकूमत जिसका मजहब, फिर उसका ईमान कहाँ। जिसके दिल में प्यार न हो वो पत्थर है इंसान कहाँ। जिसके दिल में प्यार न हो वो पत्थर है इंसान कहाँ। प्यार के दुश्मन होश में, दुश्मन होश में आ तू जाएगा बर्बाद। जिंदाबाद जिंदाबाद है मोहब्बत जिंदाबाद। माशाल्लाह जलसा खत्म हो गया। एक पैगाम, दो पैगाम रह गए हैं औरतों के हवाले से। आप लोग साथ देंगे, सुनेंगे, जलसे को दुआ तक पहुंचाएंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। आएगा वो आएगा, वो आ ही जाएगा। हम कहाँ इन लोगों को छोड़ने वाले सस्ते में। अल्लाह के रसूल खिताब कर रहे थे मर्दों ने, तो एक सवाल कर लिया पूरे मजमे से, औरत की कौन सी चीज सबसे ज्यादा कीमती है? जो मजमे में जानता है बताए, मैं इनाम दूंगा। सब लोग दिमाग लगा रहे कौन सी चीज है भाई, किसी को कुछ भी समझ नहीं आया। हजरत उमर उठ करके बोले, या रसूल अल्लाह, मेरी बीवी मुझसे ज्यादा पढ़ी लिखी है, आप इजाजत दीजिए, मुझे सवाल का जवाब मालूम नहीं मेरी बीवी के पास है। मैं मजमे से उठ करके जाता हूँ, मालूम करके आता हूँ। हजरत उमर आ गए, अल्लाह के रसूल ने पूछा कि तुम्हारी बीवी ने सवाल का क्या जवाब दिया? हजरत उमर ने बताया कि मेरी बीवी ने इस सवाल का जवाब दिया कि औरत की सबसे ज्यादा कीमती कौन सी चीज है? उसकी आबरू है, शर्म और हया है। अल्लाह के रसूल ने कहा, सुभान अल्लाह, जो जवाब दिया वही मेरा जवाब है। शादी के 4 महीने के बाद औरत को बच्चा हुआ, तो घबरा करके शौहर से कहा, इसका क्या नाम रखा? तो शौहर बोला, क्या नाम? इसका नाम रखो तेज रफ्तार। 9 महीने का सफर 4 महीने में तय किया है। इसका नाम वंदे भारत रखो, शताब्दी और राजधानी रखो। इसके अलावा क्या रखा? खुली फिरती है जो आजाद, वो खतरे में रहती हैं। हिफाजत से हमारी मुर्गियां डरबे में रहती हैं। बुजुर्गों की शराफत का भरम रखने में रहती हैं। हमेशा खानदानियों रते पर्दे में रहती हैं। खुला एक आसमां दे इनको उड़ने के लिए मौला,
तमन्नाओं की चिड़िया ख्वाब के पिंजरे में रहती हैं। आखिरी पैगाम मियां बीवी के हवाले से यहाँ से लेकर के वहां तक सुनने के लिए तैयार? हाथ उठाइए, वादा कीजिए इंशाअल्लाह अपनी बीवी को सर पर बिठाएंगे। पहली फुर्सत में आपकी हुकूमत चली जाएगी। आप भी बहुत चालाक आदमी थे, सोचे कि पहला सवाल, पहला हाथ उठाना सही जाता है, दूसरा गलत जाता है, लेकिन मैं बदल दिया। इस मतलब पहले ही लेकर के आ गया रहा हूं सवाल। नमूने पर ध्यान दीजिएगा, बड़ी तेजी के साथ निकल जाएगा। अल्लामा शब्बीर अहमद उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े आलिम थे। उन्होंने एक बात लिखी कि दुनिया की जन्नत आपको पता है कहाँ है? दुनिया की जन्नत है कहाँ? इतना बड़ा आलिम अल्लामा शब्बीर अहमद उस्मानी, उन्होंने लिखा कि आपको पता है कि दुनिया की जन्नत कहाँ है? तो लोगों ने कहा हुजूर हमको तो पता नहीं दुनिया की जन्नत है कहाँ। कहा जब मियां बीवी एक हो, देखो वही दुनिया की जन्नत है। जन्नत जैसा सुकून मिलता है, उसमें आदमी जाता है तो आबाद होता है, मुबारकबाद होता है। एक आदमी मरने के बाद जब अल्लाह के पास पहुंचा तो अल्लाह ने फरिश्तों से कहा चेक करो इसके नामे अमाल में क्या क्या है। तो फरिश्ते ने चेक किया, नामे अमाल में नेकी है ही नहीं, सब गुनाह। तो अल्लाह मियां ने फरिश्तों से पूछा कि नामे अमाल में क्या क्या है? तो फरिश्तों ने कहा कि मेरे परवरदिगार नामे अमाल में नेकी है ही नहीं, नामे अमाल नेकी से खाली है। अब क्या किया जाए? इसको मार दिया जाए, छोड़ दिया जाए, जन्नत भेजा जाए या दोज़ख भेजा जाए, या जन्नत दोज़ख से दोनों से अलग कर दिया जाए? क्या किया जाए? अल्लाह की तरफ से जवाब होगा, ऐलान होगा कि इस आदमी को जन्नत में इस बुनियाद पर दाखिल करो कि नेकी तो नहीं है लेकिन अपनी बीवी पर ये करम करता था, बच्चों पर सितम नहीं करता था, करम के नतीजे में करम होगा, इसलिए जन्नत में जाने का फैसला है। जिस दिन बारात आती है लड़की वाले के, तो आप देखेंगे कि जब लड़की रुखसत होती है तो कयामत बरपा हो जाती है। बाप भी रो रहा है, दादा भी रो रहा है, नाना भी रो रहा है, नानी दादी सबका रो करके बुरा हाल है। क्यों? 18 साल पोस करके पाल करके अपने लखते जिगर को, जिगर के टुकड़े को रुखसत करता है, कलेजा मुझा। तो सब लोग रो रहे थे। बाराती जो आए वो भी मगरमच्छ के आंसू फूट फूट करके बाहर, मगर एक आदमी हंस रहा था। तो एक बच्चा देख रहा था, वो अपने बाप से कहता अब्बा बड़ी अजीब बात है, लड़की रुखसत हो रही है, सब लोग रो रहे मगर एक आदमी हंस रहा है। तो बाप को बड़ी हैरत हुई, कौन मनहूस है जो हंस रहा है ऐसे मौके पर? तो बाप ने पूछा बेटा कौन हंस रहा? कहा दूल्हा बाप, रुमाल मुंह पर लेकर के अंदर अंदर खूब हंस रहे। तो बेटे से बाप ने कहा अच्छा ये हंस रहा है? तो बाप ने कहा बेटा घबराने की कोई बात नहीं, अभी हम लोग की बारी, हम लोग रो, जिंदगी भर यही रोएगा, इसलिए हंस रहा है। कौन किसका हबीब होता है, कौन किसका रकीब होता है, कौन किसका हबीब होता है, कौन किसका रकीब होता है। यूं ही बन जाते हैं वहाँ रिश्ते, यूं ही बन जाते हैं वहाँ रिश्ते, जहाँ जिसका नसीब होता है, जहाँ जिसका नसीब होता है। पैगाम
काम खत्म हो गया, सिर्फ 2-3 मिनट के लिए आपका जलसा रुका हुआ है। आप लोगों को मुबारकबादी देता हूँ कि अल्लाह ने आपको जिंदा रखा है, तो माँ बाप की खिदमत के लिए कबूल फरमाए। माँ बाप आपके मर चुके हैं, साया सर से उठ चुका है, तो मैं दुआ करता हूँ अल्लाह आपके माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। यहाँ से लेकर के वहाँ तक सुनने के लिए तैयार? हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। एक जवान आकर के बोला अल्लाह के रसूल से, या रसूल अल्लाह मेरी माँ बहुत बदमिजाज है। अल्लाह के रसूल ने कहा कि अच्छा, जब तुम्हारी माँ ने 9 महीने तुमको पेट में रखा उस वक्त बदमिजाज नहीं थी, अब जब पेट से बाहर निकाला तकलीफ उठा करके तो बदमिजाज हो गई। या रसूल अल्लाह मैं सच कह रहा हूँ। अल्लाह के रसूल ने कहा अच्छा, सच बोल रहा है, तुम्हारी माँ ने तुमको रात रात भर जाग करके दूध पिलाया, ये सच नहीं है? कहा या रसूल अल्लाह मैंने दूध का हक अदा किया। अल्लाह के रसूल ने हैरत से पूछा कैसे अदा कर दिया? मैं तो अदा नहीं कर, तू कैसे अदा कर दिया? कहा या रसूल अल्लाह मैंने अपनी माँ को पीठ पर बिठाया, तवाफ कराया, मैंने अपनी माँ को पीठ पर बिठा करके हज कराया। अल्लाह के रसूल ने कहा कि अच्छा, इससे दूध का हक अदा होगा? अरे बेखबर, तुम्हें पता नहीं जिस वक्त तुम्हारी माँ के 9 महीने पूरे हुए, जब दर्द उखड़ा तो कितना संगीन दर्द था तुम्हें खबर नहीं। 900 तलवार अगर किसी एक जिंदा आदमी के ऊपर पड़े, वो जिंदा रहे वो किस तरह तड़पता है, उससे ज्यादा तुम्हारी माँ ने दर्द उठाया है। अभी तो उस दर्द का हक अदा नहीं हुआ, दूध के हक अदा करने की बात। एक आदमी होटल से 5 रोटी खरीद रहा है, होटल वाला है ये 5 रोटी का करता क्या? उसने रोक करके पूछा अरे अल्लाह का बंदा 5 रोटी खरीद करके क्या? का एक रोटी तो अपनी जेब में रख, दूसरी रोटी दरिया में डाल, तीसरी रोटी से कर्ज चुकाता और 2 रोटी कर्ज में देता, उसका सर चकरा। वो हाथ जोड़ करके बोला भाई साहब मैं तुम्हारा पैसा नहीं लूंगा, फ्री में रोटी देती, मतलब समझा। कहा एक रोटी जो मैं अपनी जेब में रखता हूं अपने खाने के लिए, का समझ गया। कहा एक रोटी से कर्ज चुकाता हूं, मेरे बाप मर गए, माँ जिंदा है, माँ ने मुझे खिला पिला करके जवान किया और खुल करके बूढ़ी हो गई, एहसान चढ़ा दिया, उस एहसान को लौटा रहा हूँ, माँ को खिला रहा हूँ। कोई माँ का लाल इस मजमे में ये दावा नहीं कर सकता मैं माँ बाप को खिलाता हूँ, माँ बाप का खा करके जवान हुआ है, उसी एहसान को वापस कर। कहा कि 2 रोटी जो कर्ज में देते हो वो क्या है? कहा मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं उसको खिलाता हूं, वो मेरे बुढ़ापे का सहारा है, अभी खिला रहा हूं वो मुझे खिलाएंगे। का समझ गया। का वो रोटी जो तुमने बताई कि मैं दरिया में डालता हूं वो कौन सी रोटी है? का ये रास की बात, अंदर की बात। अरे अल्लाह का बंदा मैं कौन सा कटक जा करके तुम्हारा प्रचार कर, अंदर की बात है तो अंदर के आदमी को बता दो। का एक शर्त पर बताता, तुम किसी से मत कहना, वो रोटी जो मैं दरिया में डालता हूँ सास को खिलाता हूँ, नेकी करो दरिया। मुस्तफा मुस्तफा बोलो बोलो सल्ले अला बोलो बोलो मुस्तफा मुस्तफा बोलो। एक दिन नबी ने हल्का असहाब में ये लफ्ज़ दोहराए 3 बार के नाकुस की कट गए। असहाब पूछते हैं वो बदबख्त कौन है, तौक़ीर जिसकी आपकी नजरों में घट गई। इरशाद यूं हुआ कि वो औलाद ना खलफ, घर जिसके जन्नत आ गई फिर पलट गई। माँ बाप का बुढ़ापे में जिसको न हो ख्याल, उस नासईद औलाद की किस्मत पलट गई। मुस्तफा मुस्तफा बोलो बोलो सल्ले अला बोलो। माँ बाप की खिदमत में
दिलो जान लुटाओ, कुरान का फरमान है तुम इसको निभाओ। करो माँ बाप की खिदमत तुम्हारे काम आएगी, यही खिदमत तुम्हें अल्लाह से जन्नत दिलाएगी, बढ़ाएगी तुम्हारी उम्र के अयाम। ये खिदमत अता होगी बफैज़े की बुरिया, रोज़ी में भी बरकत, अल्लाह की रहमत साया फगन होगी, मिसले कमर किस्मत जलवा फगन होगी। ये कश्ती अमल की है, इसे पार लगाओ, कुरान का फरमान है तुम इसको निभाओ। कान में भाई साहब ने कुछ कहा, अगर इस पैगाम से आपको बुरा लगे तो मेरा पर्चा मत कीजिएगा, पर्चा ही नहीं कीजिएगा, जिम्मेदारी इन्होंने ही दी। आखिरी पैगाम याद आ गया, ये तो मुझे करना था लेकिन उन्होंने याद दिलाया, इनका एहसान है। दुआ कीजिए अल्लाह इनकी जवानी में, उम्र में, रोजी में, रोजगार में खूब बरकत अता फरमाए। ये मस्जिद के हवाले से आपकी खिदमत में पैगाम रखने के लिए जा रहा हूँ। पहले एक नमूना सुनिए। मस्जिद बन जाती है, सिर्फ उसका मीनारा बाकी। मस्जिद बन जाती है, उसका सिर्फ गुंबद बाकी। मस्जिद बन गई, मीनारा बाकी। मस्जिद बन गई, गुंबद बाकी। जानते हैं असल चीज बाकी, मीनारा मस्जिद की नाक है, वहां से मस्जिद की आजान से सदा गूंजती है, वो मस्जिद की नाक है, और गुंबद मस्जिद के सर का ताज। आपकी मस्जिद में अगर मीनारा नहीं है तो समझ जाइए नाक नहीं है, मस्जिद में अगर गुंबद नहीं है तो समझ जाइए सर का ताज नहीं। इंशाअल्लाह सर का ताज बाकी रहेगा, मीनारा लगेगा, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। अब एक नमूना आपकी खिदमत में रखता हूं, ध्यान से इसको सुनिए, इसी पर पैगाम खत्म करूंगा। जामे मस्जिद दिल्ली आपने देखी होगी, जानते हो कब बनी है? 1660 ईस्वी में बनी है। अब आप जोड़ लीजिए कितने 100 साल हो गए। 1660 ईस्वी में वो मस्जिद बनी है, और जिस दिन बुनियाद रखी जा रही थी वो कौन सा दिन था? जुमा का दिन था। जुमा के दिन उस मस्जिद की बुनियाद रखी। उसको बनाने वाले कितने मजदूर थे? 6000। 6000 मजदूर से वो मस्जिद बनना शुरू हुई जुमा के दिन से, और वो मुकम्मल कितने साल में हुई? 6 साल। 6 साल में वो मस्जिद मुकम्मल हो गई। उसका मीनार देखिए, आसमान से बात, उसका गुंबद देखिए रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट से ही नजर आता है। इतनी खूबसूरत मस्जिद है कि आपकी आंखों ने उसका नमूना नहीं देखा, इतनी खूबसूरत मस्जिद। जानते हैं जब वो मस्जिद बन करके तैयार हो गई तो शाहजहां बादशाह ने उस मस्जिद को बनाया, जो मुगल का 5वां बादशाह। तो शाहजहां ने मस्जिद से ऐलान किया कि मेरी मस्जिद में पहली नमाज वो आदमी पढ़ाएगा जिसकी बालिग होने के बाद तहज्जुद की नमाज कभी कज़ा नहीं। एक दिन गुजर गया, कोई सामने नहीं है। दूसरा दिन गुजर गया, कोई नहीं है। तीसरे दिन देखा कि एक आदमी नकाब लगा करके आया, मस्जिद के इफ्तिताह के लिए नमाज पढ़ाई। उसके बाद बड़ी तेजी के साथ निकल गया। पीछा करने वाले गए उसका पीछा करते हुए, तो देखा कि नकाब जो उतारा तो वो कोई और नहीं था, खुद मुल्क का बादशाह शाहजहां था। वक्त का कुतुब, वक्त का अब्दाल, कुर्सी पर बैठ करके हुकूमत करता था। मस्जिद के इमाम साहब ने ऐलान किया कि आप लोग मस्जिद को सजदे से आबाद कीजिए। लोगों ने कहा ठीक है, नहा धोकर के लोग आए, मस्जिद को सजदे से आबाद किया। जैसे ही बाहर निकले मस्जिद में आग लगी, बस्ती में आग लगी। अब लोगों ने कहा कि हम लोगों की गलती नहीं है, गलती इमाम साहब की। हम किसी से नहीं पूछेंगे, जरा इमाम साहब को आने दीजिए, उनसे खबर लेते। इमाम साहब ने देखा कि लोग लाठी लेकर के बैठे। इमाम साहब को समझ में आ गया कि आज जरूर दाल में काला है। इमाम साहब दूर ही दूर थे, पूछा कि आप लोग लाठी लेकर के क्यों खड़े? आप ही ने कहा था कि मस्जिद को आबाद करो, आबाद हो। ये क्या हुआ?
हम लोग इधर नमाज पढ़े हैं पूरी बस्ती। तो इमाम साहब को समझ में आ गया कि लोगों से मुंह लगाना ठीक नहीं होगा। तो इमाम साहब उल्टे पांव भागने लगे। लोगों ने कहा, हम लोग को छोड़ करके कहां जा रहे? तो इमाम साहब ने कहा, मेरा वजू टूट गया, जरा मैं वजू करके आ रहा हूं। हाथ उठाइए, वादा कीजिए अपनी मस्जिद को आबाद करेंगे, पूरी बस्ती आबाद होगी, फजर से आबाद करेंगे, हर नमाज से आबाद करेंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। संग मरमर का हो पाया, छत हो टालीदार, छत हो टालीदार, बिजली पंखे की हो सहूलत और हंसी दीवार, और हंसी दीवार। अपने घर से ज्यादा करो तुम मस्जिद को आबाद, खुदा का खूब है ये एहसान, खुदा का खूब है ये एहसान, खुदा का खूब है ये एहसान, खुदा का खूब है ये एहसान। फिक्स डिपॉजिट बैंक में करना है ये दुनियादारी, मस्जिद में हो फिक्स तो होगी उक़बा की तैयारी। सदक़े जारियत मस्जिद का है, तामीर का है सामान, खुदा का खूब है ये एहसान, खुदा का खूब है ये एहसान। दुआ से पहले बस आपसे ऐलान कि मीनार के लिए कौन कौन लोग हिस्सा ले रहे हैं? 5,000 से, 10,000 से, 20,000 से। माशाल्लाह हाथ तो उठा, उसके बाद हाथ नहीं उठ रहा है। जलसे में जब चंदा हो रहा था तो एक आदमी ने 10 रुपये चंदा, दूसरे आदमी ने 100 रुपये चंदा। अब वो आदमी हैरत में पड़ गया कि इसने कम दिया, उसने ज्यादा दिया। उसने पूछा उससे, भाई आपने 100 रुपया दिया, ज्यादा दिया, इसने कम दिया। वो बोला, मैं जलसे में जाऊंगा नहीं, इसलिए चंदा ज्यादा दिया। और वो जलसे में जाएगा, उसका एहसान है, इसलिए 10 रुपये। हाथ उठा करके वादा कर लीजिए, मैं अभी आपसे चंदा करने के लिए बैठा नहीं हूं, आपसे सिर्फ वादा ले रहा हूं कि अगला जब जलसा होगा तो इंशाअल्लाह हमारी मस्जिद नाक से भी आबाद होगी और सर के ताज से भी आबाद होगी। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। न किताबों से नवाजों से नजर से पैदा, दीन होता है बुजुर्गों की नजर से पैदा। नहीं सिखा इन्होंने दीन ढककर शेख के घर में, पले कॉलेज के चक्कर में, मरे साहब के दफ्तर में, केक के चक्कर में तो रोटी भी गई, बड़ी शेख की ताक में तो छोटी भी गई, न मानी बात वाइस की, फिर पतलून के चक्कर में तो लंगोटी भी गई। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।